जो हम अभी ये चाह रहे हैं कि चुनाव इस देश में बैलेट पेपर से हो, ये लड़ाई तो इस देश के 140 करोड़ लोगों की यही तो की लड़ाई खत्म नहीं हुई और चुनाव लड़ने पहुंच गए। ये लड़ाई मजबूत होगी, ये लड़ाई खत्म है। 2024 के लोकसभा चुनाव पहले करने के बाद 2024 के चुनाव देखिए, संघर्ष, वो भी संघर्ष जारी है, ये भी संघर्ष जारी है। उस संघर्ष को और मजबूती मिले, इसलिए ये कदम उठाया गया। नहीं होने दिया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा पूरी टीम के सामने से। बिल्कुल बिल्कुल वही चुनाव लड़ने, बिल्कुल हम वही बात कह रहे हैं। और आंदोलन क्योंकि हमारा जारी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देश की जनता जिस पल जिस दिन सड़क पर उतर गई, ये चुनाव उसी दिन रुक जाएगा। मतलब उस लड़ाई में अभी भी वो लड़ाई है, उस लड़ाई में है, वो लड़ाई लगातार चल रही है। उस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए हम ये कदम, आज आप देखिए कि अगर पार्टी ने मुझे दिया है तो इसका मतलब यह है कि हमारी उस लड़ाई को मजबूती मिली है। लोग कहते हैं ना कि पार्टी नहीं आ रही, तो एक पार्टी मुझे टिकट दे रही है, इसका मतलब वो पार्टी सीधे सीधे चुनाव उसमें आगे ना उस आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो कुछ समय से आंदोलनों को लेकर काफी प्रचलित थे, लोगों के मन में बस गए थे और अब फिर से चर्चाओं में आ रहे हैं जब से समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट से इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। विरोध की भी चीजें सामने आ रही हैं और ऐसी सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। एडवोकेट भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं। इनके आंदोलन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अभी आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। राजनीति में चीजें चली गई तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने सब किया। तो उन सारे सवालों के जवाब लेने आज हम इनके पास आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो चीजें अभी चल रही हैं, आपको सीट का टिकट मिल गया लेकिन आंदोलन फिर भी चल रहा है, लोग अब सवाल करें कि आंदोलन किस प्रकार चलेगा। बैलेट पेपर वापस लाने की आप बात कर रहे थे लेकिन खुद ही लड़ाई लड़ने चले गए हैं राजनीति में, तो कैसे देखा जाए? देखिए, चीजों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। मैं इस सेंटेंस से शुरू करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कहना। जहां तक मैं अपने विषय में कह सकता हूं, भाई मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बराबर, और मैं बहुत ही, जितना मैं उनको जान पाया, समझ पाया और जितना उनके जीवन से प्रेरणा लेके मैं संघर्ष कर पाया, मैं यही निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन्होंने जो बात कही है कि राजनीतिक शक्ति ही हर ताले की चाबी है, ये बात अक्षरशः सही है। इसका एक एक अक्षर बिल्कुल सही है। अब जब ये बात सही है तो राजनीति में आपको आना होगा। आप इसको इस तरह से भी समझें कि इस समय जो सरकार, जिसको मोदी सरकार कहा जाता है, ये जितना भी उत्पात मचा रही है, ये जितना भी काम कर रही है, ये राजनीति में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ये सब कर रहे हैं। अगर ये सत्ता में नहीं होते और जब तक ये सत्ता में नहीं थे तो कुछ नहीं कर पाए, सत्ता में आने के बाद ही ये सब कर पाए। तो राजनीति में आना और सत्ता में आना, तभी ये सारी की सारी चीजें होती हैं। आप देश के विकास के लिए, देश के विनाश के लिए, जैसी जिस व्यक्ति की भावना, जैसी सोच होती है, जैसे जिसके कर्म होते हैं, वो उस तरह से काम करता है। इसी से विकास भी हो जाता है, किसी से विनाश भी होता है, जो हो रहा है, विनाश जो हो रहा, और इसी से विकास भी होगा। तो राजनीति में आना और मजबूत अच्छे लोगों का, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनका राजनीति में आना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, हम सब लोग जो आंदोलन लेकर चल रहे थे लगातार, हमसे लोग कहते रहे, आप तो आंदोलन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कहां हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं आती? जिनको सीधे सीधे इससे फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, वो इसमें क्यों नहीं आती? वो आवाज क्यों नहीं उठाती? ये सब लोगों ने कहा। आज जब एक पार्टी ने इन सारी चीजों को देखते हुए, मेरे तमाम आंदोलन को देखते हुए, जिस आंदोलन को मैं आज भी कर रहा हूं, उस आंदोलन को करने से उस पार्टी ने मुझे रोका नहीं है, और उस आंदोलन को लेकर मैं लगातार चल रहा हूं, और उस आंदोलन को देखते हुए मुझे अपनी पार्टी में शामिल करके लोकसभा का चुनाव मेरठ लोकसभा क्षेत्र से लड़ने की जो जिम्मेदारी दी है, क्या नहीं ऐसा महसूस करते, या लोगों को महसूस नहीं करना चाहिए कि वो पार्टी वाकई में जिस आंदोलन को लेके चल रहे हैं उसका समर्थन कर रही है? वो भी यही सवाल बन रहा है। वो भी चाहती है कि ये जो गंदगी फैली है, गंदगी किसी तरह से साफ हो, और मुझे टिकट देने के बाद, मुझे जिम्मेदारी सौंपने के बाद कि मैं मेरठ से लोकसभा चुनाव लड़ूं, उसने
अपनी प्रतिबद्धता दिखाई उस आंदोलन के प्रति। लेकिन यही सवाल उठ रहा है सर कि क्या आंदोलन को सहारा बनाया था आपने ताकि यहाँ तक पहुंचा जा सके? आंदोलन को सहारा बनाता तो मैं किसान आंदोलन को भी सहारा बना सकता था। मैं जो CA/NRC का आंदोलन था उसको भी सहारा बना सकता था। और एक अगर मैं बात बताऊं तो मैं अब से पहले राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में, जो 2022 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, उस पार्टी का, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था। बिना किसी शर्त के, बिना किसी सीट के गठबंधन था। और उस गठबंधन के तहत गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार मैंने काम किया। ये बात तो आज की नहीं, आंदोलन सहारा नहीं था ना, आंदोलन कभी सहारा नहीं था। और उस पार्टी की स्थापना हमने 2013 में की। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की स्थापना आज की नहीं, 2013 में की हमने। 2013 में की और 2014 में 29 मार्च 2014 को राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्टर किया। अगर उसका सहारा लेते, आपने कभी देखा CA/NRC के आंदोलन में हमें कभी पार्टी की बात की? नहीं की। आपने कभी देखा किसान आंदोलन में हमने पार्टी की बात की? नहीं की। आपने कभी देखा कि जो आंगनवाड़ियों का आंदोलन था उसमें हमने कभी बात की? नहीं की। हमने कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि पार्टी है, जरूर है, राजनीति में आना इसलिए तो बनाई गई थी पार्टी। लेकिन जब समाज चाहता है कि सामाजिक स्तर पर वो लड़ाई लड़ी जाए तो हमने उसी स्तर पर लड़ी। लेकिन मेरठ से भी विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाहरी इंसान है, नया चेहरा है, पार्टी में इतने सालों से काम कर रहे थे, उनको नहीं दिया गया। और आप मेरठ कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? ना मेरठ आपका क्षेत्र रहा है, इस तरीके के सवाल भी क्या बात करते हैं। मेरठ मेरा ही तो शहर है, मेरा ही क्षेत्र है मेरठ। भाई मेरठ से मैंने लॉ की, 3 साल मैंने लॉ की। मेरी जितनी भी डिग्री हैं, BA की, MA की, वो सारी की सारी डिग्री मेरी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, यानी मेरठ विश्वविद्यालय, वहां से मेरी डिग्री है सारी की सारी। मतलब आप बाहरी इंसान नहीं? कहाँ हूं बाहरी इंसान? दूसरी बात, मेरी रिश्तेदारियां वहां पर हैं, और एक नहीं, बहुत रिश्तेदारियां हैं। दूसरा, लॉ करने के साथ साथ मेरे पिताजी मेरठ से, उनकी शिक्षा, मेरे ताऊजी की शिक्षा मेरठ से। मेरठ तो मेरा एक परिवार। और फिर सामाजिक स्तर पर मेरठ का पूरा इलाका, गांव-गांव, वो मेरे काम किया है, मैंने सामाजिक स्तर पर काम किया। तो नया उनके लिए होगा जो बता रहे, जो मुझे नहीं जानते। मेरे लिए मेरठ नया नहीं है, मेरे लिए मेरठ पराया शहर नहीं है, मेरठ मेरा शहर है। दूसरा, अब अगर आप देखें तो मेरठ, हापुड़ अब जिला बन गया, हापुड़ पहले मेरठ में ही था। और हापुड़ से लगा हुआ मेरा जो पैतृक जिला है बुलंदशहर, वो मेरा उससे लगा हुआ। और अब मैं गाजियाबाद में हूं, गाजियाबाद में रह रहा हूं, तो गाजियाबाद भी वहां से लगा हुआ। तो चारों तरफ से देखो, इधर से जाओ, इधर से जाओ, यहां से आओ, वहां से आओ, मैं ही मेरठ का हूं। यार कौन कह रहा मैं मेरठ का नहीं हूं? मेरठ मेरे लिए नया कहां है, मेरे तो पुराना शहर है, मेरी रग रग में बसा मेरठ है। अब तो आपकी जाति को लेकर सवाल कर रहे हैं लोग, उस पर भी विरोध जता रहे हैं कि किस तरीके की चीजें हैं। कोई बोल रहे हैं कि ठाकुर हैं, तो कोई और भी बोल रहे हैं। तो क्या इस चीज को लेकर भी अब राजनीति की जाएगी कि किस जाति से आ रहे हैं, जनरल सीट है, आपको टिकट मिल गई है, सारी चीजें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, है क्या, इस देश में बड़ी अजीब स्थिति है। यहां लोगों की मानसिकता ऐसी है, जब तक वो जाति पूछ नहीं लेगा ना, उसे तसल्ली नहीं होगी। मतलब आप किसी को बताओ भाई मेरा नाम ये है, अच्छा ठीक है भाई, और फिर जो कि पीछे क्या लगाते हो, कि पीछे लगाते हैं, अच्छा तो साहब क्या हो आप, ये हो, ये, मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये एक मानसिकता बन गई है, और जाति इस देश की सच्चाई है। मेरे नाम को लेके कोई कहते हैं साहब ठाकुर है। अब भाई मैंने तो कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मुझे तो कहीं मिला भी नहीं कानून में कहीं कि अगर मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है तो ये प्रताप लगाना या प्रताप सिंह लगाना या सिंह लगाना किसी एक जाति विशेष का जो है मैं कोई पेटेंट है, अधिकार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि बार-बार ये सारी चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं आपके माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूं। वैसे बहुत लोग, उन सबको मुझे मालूम, मेरे विषय में मालूम है, सब लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं, फिर भी अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, नाम जो मेरा है, अब उस नाम से कोई गुमराह होता तो मेरे पास इसका इलाज नहीं है। मेरी जो जाति है, मैं जाटव जाति से हूं, और दूसरा आप इसे कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट में ये जाति आती है। अब इसको कोई क्या समझता है, क्या कहता है, ये तो वो जाने।
मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि जनरल सीट से रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति के, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, एक जाटव समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया, मैं समझता हूं सब लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने वाकई में समाज में परिवर्तन की जो जरूरत है, जिस तरह से हो सकता है, इस इतने बड़े समाज को जो हजारों साल से बुरी स्थिति में रहा, जिसके अधिकार छीने गए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो पहल होनी चाहिए वो उन्होंने की। ये आज की बात नहीं है, पहले भी अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद विधानसभा सीट से उन्होंने एक जाटव समाज के व्यक्ति को, विशाल वर्मा जी को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने। वो लगातार ये सारी चीजें कर रहे हैं और इसीलिए उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। जब पीडीए की बात करते हैं ना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग, उसी के तहत वो सारी टिकट उन्होंने दी गई है। और जो मुझे टिकट दिया गया है वो मेरी सारी जो मेरे आंदोलन है, मेरा जो संघर्ष है, उस सबको देखते हुए, उसको कंसीडर करके अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दिया है। सर, ना सिर्फ जाति, अब तो धर्म की बात आ रही है। इस तरीके का वीडियो आपका वायरल किया जा रहा है। बीजेपी की सेल ने ट्वीट किया है बकायदा आपके उस वीडियो को, सनातन विरोधी आपको बताया जा रहा है और वो मंदिर मस्जिद वाली टिप्पणी को हर जगह फैलाया जा रहा है, वायरल करने की कोशिश है। उस पर आपका क्या रिप्लाई है? उसके लिए मैं बहुत सीधा सा मेरा सवाल है। देखिए, जो मैंने कहा वो इतिहास का हिस्सा है, इतिहास है वो, उसको पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है। अब अफसोस की बात यह है कि ये बीजेपी वाले जो भी करते हैं, एक बहुत छोटी सी चीज निकालकर सामने रखते हैं। अगर हिम्मत है बीजेपी वालों में तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि बीजेपी वाले उस पूरी वीडियो को, जो वीडियो पूरी वहां शूट की गई थी, उस पूरी वीडियो को जो 5 या 10-15 मिनट की है, उसको पूरी को दिखाओ अगर हिम्मत है तो। पर मैं जानता हूं हिम्मत नहीं है उनमें, तो वो दिखाएंगे नहीं। पर फिर भी आज हम राजनीति के अखाड़े में हैं। धर्म की बात जब करेंगे, जब कभी धर्म की बात होगी। आज राजनीति की बात है, तो आज केवल और केवल राजनीति की बात करते हैं। और राजनीतिक सच्चाई यह है कि मैं यानी भानु प्रताप सिंह मेरठ लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। अखाड़े में हूं राजनीति के। इस अखाड़े में जनता की समस्याएं जो इस मोदी सरकार ने खड़ी की हैं, और जो मोदी सरकार क्या, इसको तो हफ्ता वसूली सरकार कहना जरूरी है। तो ये हफ्ता वसूली सरकार और इसके जो लोग हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो इस राजनीतिक अखाड़े पर लोगों की समस्याओं से मेरे आमने सामने बात करें, मेरे से डिबेट करें, तब मैं जानूंगा कि कितना उनमें दम है। इसमें नहीं कर सकते तो वो बेचारे इसी तरह से जो बात नहीं करनी है उन बातों को कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल से सर खत्म करेंगे। आपने इस चीज को भी नकार दिया है, लेकिन हर तरफ से ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि क्या हो सकता है मेरठ में आगे की क्या चीजें रहेंगी। वहां क्या समीकरण आपको क्या दिखाई दिया है जब आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में? वहां के लोगों का क्या दिखाई दिया है और वहां क्या चीजें हैं? क्योंकि अगर ठाकुर, SC ST ये सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण की भी बात की जा रही होगी वहां पर। देखिए, जातीय समीकरण इस देश की सच्चाई, जातीय सच्चाई है, जातीय समीकरण चलते हैं, इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए, इससे किसी को भी मुंह नहीं मोड़ सकता कोई भी। ये सब सारी चीजें चलती हैं, राजनीति में चल रही हैं, ये सब कुछ जो है वो अपना आप महत्व रखती हैं, असर पड़ेगा उन सारी चीजों का। लेकिन जो भी समीकरण हैं और उससे ज्यादा जो मेरा संघर्ष रहा है और इस देश की जनता ने मेरे संघर्ष को जो सम्मान दिया, जो सराहा है, वो संघर्ष इस बात की गारंटी है कि मेरठ की जनता इस लोकसभा चुनाव में मुझे मेरठ से भारी बहुमत से जिताकर भेजेगी। और तब आप मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपसे कहा था वही हकीकत में आपको नजर आया, सच जो आपको। क्योंकि जनता, आप तो मीडिया के साथी, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जाएं, जनता से पूछें कि भाई ये जो कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट में क्या क्या आपको चीज लगती है, कौन कैंडिडेट है जिसको बनना चाहिए या किस कैंडिडेट को जिताना चाहिए। आप जाके पूछिए, आपको पता लगेगी जबरदस्त तरीके से पूरे मेरठ में। और मैं तो कहता हूं ये जो विरोधी है ना, जो प्रचार कर रहे हैं मेरी कहीं से वीडियो ये लाके, कोई ये लाके, यार और निकाल लो थोड़ी सी और वीडियो, मेरी तो हजारों वीडियो निकालो, सबको खोज के लेकर आओ, सब कुछ चलाओ यार, प्रचार तुम ही तो करोगे मेरा। भाई अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हमारा प्रचार तो विरोधी जो है हमारे यही करते हैं। तो भाई मैं तो आपसे ये कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को मानो बीजेपी वालों।
जाके वीडियो मेरी निकालो अलग अलग से और सब दिखाओ, दुनिया को, जनता को दिखाओ, ताकि मेरा ये प्रचार। भी बोला जा रहा है कि वहां पर मुस्लिम समाज भी ज्यादा है, SC ST भी ज्यादा है, तो इन चीजों पर भी अब किया जा रहा है कि क्या इसलिए दाव खेला गया है? नहीं, ये तो देखिए जिसके मन में जो हो वो कह सकता है, जिसके जो मन में हो। अगर यही सारी चीज थी तो ये पार्टी जो नेतृत्व है ये वो तय करता है, ये उसको देखना होता है। और पार्टी नेतृत्व ने सारी चीजों को देखते हुए कंसीडर करके मुझे ये जिम्मेदारी दी ना, ये पार्टी नेतृत्व का वो है। मतलब लोगों में आप कंसीडर गए हैं। सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मेरा संघर्ष आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, आप जाके देखिए कि ये तो ठप्पा जिस पे आप लगाना चाहें, जिसको जो कहना चाहें कह दें, पर एक इंसान के रूप में, एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में, एक ऐसी सरकार जिसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता हो, उस सरकार की आंख में आंख डाल के उससे लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में आम जनता से पूछिए आप, किसी भी समाज के, किसी भी जाति के, यहां तक कि जिस जनरल समाज की बात करते हो, अगर उनपे आप उनसे पूछो, जाके पूछो, वो बताएंगे कि मैं कौन हूं, क्या हूं और मेरे विषय में वो क्या सोचते हैं। वहां जाके पूछे ना। और किसी को कुछ भी कहना कि इस जाति से इसलिए दिया गया, यह समीकरण इसलिए दिया, जिसके मन में जो होना कहना है वो कहे। लेकिन हकीकत यह है कि वहां जो आम जनता है, वो जनता इस बार बहुत खुश है और उसने ठान रखा है कि हमें पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो सरकार की आंख में आंख डालकर बोल सकता है, लड़ सकता है, और लड़ता भी अपने लिए नहीं, हमारे लिए लड़ता है, जनता की। किसानों की लड़ाई किसकी थी? आम जनता की लड़ाई थी, सबकी लड़ाई थी। CNRC की लड़ाई किसकी थी? सबकी लड़ाई थी, उसमें मैं साथ था, मेरी व्यक्तिगत तो नहीं थी। फौजियों की जो लड़ाई है, उनकी जो आवाज उठाता हूं, वो सबकी लड़ाई है। जो आप देख रहे हैं ये बेरोजगारों का आंदोलन है, उसमें जो आवाज उठाते हैं, सबकी लड़ाई है। जो आप देख रहे हैं जो आंगनवाड़ियों का आंदोलन है, मेरी तो लड़ाई नहीं, सबकी लड़ाई है, आम जनता की लड़ाई है। लेकिन उस लड़ाई में भी ये सवाल है सर, जो हम अभी ये चाह रहे हैं कि चुनाव इस देश में बैलेट पेपर से हो, ये लड़ाई तो इस देश के 140 करोड़ लोगों की लड़ाई। यही तो, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई और चुनाव लड़ने पहुंच गए। ये लड़ाई मजबूत होगी, ये लड़ाई खत्म नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव पहले करने के बाद 2024 के चुनाव, देखिए संघर्ष, वो भी संघर्ष जारी है, ये भी संघर्ष जारी है। उस संघर्ष को और मजबूती मिले, इसलिए ये कदम उठाया गया। नहीं होने दिया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा पूरी टीम के सामने से। बिल्कुल बिल्कुल वही चुनाव लड़ने, बिल्कुल हम वही बात कर रहे हैं। और आंदोलन क्योंकि हमारा जारी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देश की जनता जिस पल, जिस दिन सड़क पर उतर गई, ये चुनाव उसी दिन रुक जाएगा। मतलब उस लड़ाई में अभी भी वो लड़ाई है, उस लड़ाई में है, वो लड़ाई लगातार चल रही है। उस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए हम ये कदम, आज आप देखिए कि अगर पार्टी ने मुझे दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमारी उस लड़ाई को मजबूती मिली है। लोग कहते हैं ना कि पार्टी नहीं आ रही, तो एक पार्टी मुझे टिकट दे रही, इसका मतलब वो पार्टी सीधे सीधे चुनाव उसमें आ गई ना, उस आंदोलन में, उस संघर्ष में खड़ी हो गई। ये लड़ाई मजबूत हुई है, इससे कमजोर नहीं है। जिनका ये भ्रम है वो भ्रम को दूर करें, ये लड़ाई इससे और कहीं ज्यादा मजबूत होगी। और वो लड़ाई हमारी मेन लड़ाई, उससे छोड़ेंगे नहीं जब तक उस गंदगी को साफ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ साफ कह रहे हैं कि एक प्रत्याशी भी हैं, राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे, और जो लड़ाई जारी की थी, बैलेट पेपर वापस लाने की बात की गई थी, वो लड़ाई भी जारी है, उससे भी कदम पीछे नहीं हटाया है। जो सारे सवाल थे उनके जवाब दिए हैं। आगे जनता की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, ये तो आप तक पहुंच ही जाएगा। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।